एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपने HCS मेंस 2023 के पेपर को, क्योंकि हमें पता है ये पेपर सब्जेक्टिव होता था। तो इस पेपर को करने से हमें अपने HPSC PGT फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर में कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो देखो, क्वेश्चन फर्स्ट जो था उसके कई पार्ट थे। तो जो फर्स्ट का ए पार्ट है वो क्या है? राइट एंड एक्सप्लेन हुकला, डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई हुकला। तो हमें सबसे पहले हुकला को एक्सप्लेन करना है, फिर उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसको एक्सपेरिमेंट को की वेरिफिकेशन भी देनी है। तो शायद यहाँ से ऐसा लगता है वेरिफिकेशन से कि थोड़ा क्वेश्चन ऐसा हमारे उसमें नहीं आएगा, लेकिन HPSC है ऐसे इन दोनों के लिए। HCS का भी HPSC ने कंडक्ट करवाया था और ये HPSC ही PGT फिजिक्स का सब्जेक्टिव पेपर करवा रही है। तो शायद यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि है तो क्लास +2 का ही एक्सपेरिमेंट ही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हुकला को। हुकला स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। कि जब इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के, और स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जो कांस्टेंट हटाएंगे तो E इज अ कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू में स्ट्रेन। एग्जाम्पल दे दिया हुकला का रबर बैंड। यहाँ देखो, सिंपल एक रबड़ है, मान लो लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर है। वहाँ पर यहाँ उस पर फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, तो वो थोड़ी सी लेंथ उसकी चेंज होगी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद लोड इंक्रीज़ कर दिया 20 न्यूटन का, पहले 5 सेंटीमीटर थी, अब लेंथ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। वेयर E इज अ कांस्टेंट था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होगा फिर? E होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देर आर 3 काइंड ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहला है यंग मॉडुलस Y फॉर अ सॉलिड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वायर और रोड विद इन इलास्टिक लिमिट, the ratio of normal stress to the longitudinal strain is young modulus Y। नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की रेशियो क्या होती है? यंग मॉडुलस होती है। एग्जाम्पल दिखाया, यंग मॉडुलस में फॉर्मूला बताया कि स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ऊपर चला गया ये तो FL/AL। अब बात करते हैं बल्क मॉडुलस की। तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल जो चेंज है उसको हमने स्मॉल v से नोटेशन दी। और अब FV/VA। थर्ड क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, जो कि क्या है? शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। मतलब कि इसमें क्या होता है? एंगल चेंज हो जाता है, थीटा से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ये देखो डायग्राम है, क्यूब है, उसको उसकी शेप चेंज हो गई। तो शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया, चेंज इन लेंथ। अब ऐसा यूनिट क्या होती है इलास्टिसिटी की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने बोला था कि इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई जैसे करते हैं हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव लेंगे टू शो दैट द
एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। हमें इसमें क्या शो करना है कि एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग प्रोपोर्शनल है लोड अप्लाइड के। एपरेटस ले लेते हैं, एक स्पाइरल स्प्रिंग ले लिया, मीटर रूल, सेट ले लिया वेट का, और पॉइंटर और स्टैंड ले लिया। फिर प्रोसीजर क्या करेंगे, सेटअप लगाते हैं। हैंग द स्प्रिंग वर्टिकली फ्रॉम ए स्टैंड, अटैच ए पॉइंटर टू द बॉटम प्लेस, और एक मीटर स्केल से हम उसको मेजर करते रहेंगे। सेकंड है इनिशियल रीडिंग, रिकॉर्ड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द रूल। 0 मार्क्स पे रिकॉर्ड करेंगे इनिशियल रीडिंग की। फिर लोड लगाते जाएंगे उसमें। ऐड अ 50 ग्राम वेट टू द स्प्रिंग, वेट फॉर इट टू स्टॉप बाउंसिंग एंड रिकॉर्ड द न्यू पॉइंटर पोजीशन। फिर फोर्थ पे रिपीट करेंगे। कंटिन्यू ऐड वेट अप टू अबाउट 250 ग्राम 300 ग्राम, रिकॉर्ड करेंगे पोजीशन आफ्टर ईच एडिशन। उसके बाद उसको अनलोड करना शुरू करेंगे। रिमूव द वेट 1 by 1 एंड चेक इफ़ द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ टू एंश्योर यू स्टे विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये तो याद ही रखना है हमें कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होगा सब कुछ। फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट द इनिशियल रीडिंग फ्रॉम ईच सब्सिक्वेंट रीडिंग टू फाइंड द एक्सटेंशन, और ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिख देंगे कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोर्स वेट ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्सटेंशन ऑन द एक्स एक्सिस। If the graph is straight line passing through the origin और हुक लॉ is verified, अगर ऐसा ग्राफ आ जाता है स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करता है तो इसका मतलब हुक लॉ वेरीफाई हो गया। और ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट द स्प्रिंग कांस्टेंट, और उस लाइन का ग्रेडियंट क्या बताता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताता है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ, ये कई पार्ट हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।